मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस लॉकडाउन के दौरान सरकार की मंशा है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने पढ़ाई से दूर ना हो पाए। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से और हम लोगों की तरफ से दिया जाने वाला एक सहयोग है। मैं नवनीत मिश्रा, हनुमान इंटर कॉलेज पडरौना से। बच्चों, हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। तो विज्ञान, जिसके बारे में आप जानते हैं कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान यानी साइंस, ये लिया गया है साइंसिया शब्द से, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी जानना। बच्चों, सबसे पहले हम विज्ञान के प्रभाग की बात करें तो विज्ञान को 3 प्रभाग में बांटा गया है। पहला, दूसरा और तीसरा। नॉर्मली अब बच्चों से बात करा जाता है, बच्चों से पूछा जाए, जैसे आपसे अगर पूछें विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, तो मोस्टली बच्चे आप बताते हो कि विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और एक जीव विज्ञान। आपका भी सही है, लेकिन वास्तविकता क्या है, सही क्या है विज्ञान के बारे में कि विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। पहला विज्ञान है सामाजिक विज्ञान। पहला है सामाजिक विज्ञान। इस विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र इत्यादि विषयों का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा विज्ञान है अमूर्त विज्ञान। विज्ञान के इस प्रभाग के अंतर्गत हम लोग गणित विषय का अध्ययन करते हैं, मैथमेटिक्स का अध्ययन करते हैं। और तीसरा विज्ञान होता है हमारा प्राकृतिक विज्ञान। तो ये जो तीसरा हमारा प्राकृतिक विज्ञान है, इस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विज्ञान का अध्ययन करते हैं और इसको फिर विभाजित किया गया है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा भूगर्भ विज्ञान, चौथा खगोल विज्ञान। ऐसे बहुत सारे विज्ञान। एक हमारा जीव विज्ञान। तो बच्चों, अभी हम आपसे चर्चा करेंगे जीव विज्ञान विषय पे। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान फिर विभाजित किया गया 2 भागों में, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। यानी ये हमारा पहला जीव विज्ञान का ब्रांच हो गया, जंतु विज्ञान, और दूसरा वनस्पति यानी पादप विज्ञान। तो विज्ञान जिसमें केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं, और पौधों का अध्ययन करते हैं तो पादप विज्ञान कहते हैं। बच्चों, हाई स्कूल में कक्षा 10 में जो हमारा विज्ञान है उसको 3 खंड में बांट के पढ़ा जाएगा। एक हमारा उसमें भौतिक विज्ञान है, एक रसायन विज्ञान है और एक जीव विज्ञान है। तो अभी जो हमारा चर्चा का विषय है वो जीव विज्ञान से है। तो जीव विज्ञान में अपने सिलेबस में जो पहला हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, मानव शरीर की संरचना। तो मानव शरीर की संरचना में सबसे पहले नंबर पे हम संरचना की बात करेंगे मानव के आहार नाल, यानी पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन संरचना की बात करेंगे। तो पाचन संरचना में सबसे पहला हमारा तथ्य होता है आहार नाल। आहार नाल की बात हम करेंगे तो सामान्यतः मनुष्य में 10 से 12 मीटर की लंबाई का एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है और मानव के आहार नाल को हम कई छोटे छोटे भाग में बांट के अध्ययन करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार।
तो इसमें पहले नंबर पे एलिमेंट्री कैनाल में पहले नंबर पे हमारा मुख होता है, मुख और मुख गुहा यानी माउथ एंड ओरल कैविटी, ये हमारा पहला भाग होता है आहार नाल, मुख और मुख गुहा। दूसरे नंबर पे ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली और चौथा आमाशय, पांचवा छोटी आंत और छठा बड़ी आंत। ये 6 भागों में बांट के हम अपने एलिमेंट्री कैनाल का स्टडी करते हैं, अपने आहार नाल का अध्ययन करते हैं। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे हम बात करें मुख और मुख गुहा। बच्चों, मुख के बारे में आप सभी जानते हैं। मुख क्या है? तो चेहरे पर सामने की ओर एक छिछला दरार नुमा छिद्र होता है जिसको मुख कहते हैं। हम लोगों में जब हम अपने चेहरे की बात करते हैं तो हम लोगों में आर्थोग्नेथस होता है। मैक्सिमम लिविंग्स में, बहुत सारे जंतुओं में एग्नेथस प्रकार का ये माउथ पाया जाता है। ये अंतर क्या है इसमें कि बहुत सारे लिविंग्स में आप देखेंगे कि शरीर के पैरेलल इनका माउथ होता है। जैसे स्नेक्स में देखें, ये शरीर की लंबाई है और इसी लंबाई में इनका माउथ का ओपनिंग होता है। जबकि अन्य जंतुओं में देखेंगे ये शरीर की लंबाई होती है और इनके 90 डिग्री पे ये इनका माउथ का ओपनिंग होता है। तो ये थोड़ा सा विविधता पाया जाता है इनमें। तो ये हम सबसे पहले मुख की बात करें तो चेहरे पर सामने की ओर एक छिछले दरार के रूप में छिद्र होती है जिसको मुख कहते हैं, माउथ कहते हैं। ये जो हमारा मुख होता है ये 2 ओष्ठों से घिरा होता है। नाक के ठीक नीचे 2 ओष्ठ होते हैं जिनके बीच का छिद्र जो होता है माउथ कहलाता है। तो अब यहां एक छोटी सी चीज हम आपको बताएं, ये ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये जो माउथ होता है, माउथ में जो अपर लिप होती है, ये अपर लिप पे आप देखेंगे एक गड्ढा पाया जाता है। यहां नाक के ठीक नीचे, ये नाक के ठीक नीचे ऊपरी ओष्ठ के बीच में एक छिछला गड्ढा पाया जाता है जिसको फिल्ट्रॉन कहते हैं और ये मानव का लक्षण है। ये ह्यूमन बीइंग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये ऊपर का छिछला गड्ढा पाया जाना, इसको हम फिल्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारा चीज हो गया। इस मुख के बाद हम देखते हैं मुख गुहा, ओरल कैविटी। तो मुख गुहा क्या है? मुख के अंदर एक छोटा सा खाली जगह पाया जाता है जिसको मुख गुहा कहते हैं। आप देखेंगे अपने चेहरे को शीशे के सामने खोल के आप देखिए, आईने में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मुख के अंदर एक छोटा सा मुख गुहा पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है जो पार्श्व में कपोल से ऊपर तालू, नीचे जिह्वा और सामने की ओर दांत से घिरा होता है, पीछे की ओर यह खुला हुआ होता है। मुख में 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं। मुख में 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं। सबसे पहली संरचना होती है लार ग्रंथियां। मुख में 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं। पहली लार ग्रंथियां, दूसरी जिह्वा और तीसरे नंबर पे दांत। ये 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये जो हमारी लार ग्रंथियों की हम बात करते हैं तो मानव मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी चर्चा हम फिर जब ग्रंथियों की बात करेंगे तो उस समय फिर आपसे हम करेंगे। तो लार ग्रंथियां जो होती हैं, मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें पहली जोड़ी जो कान के ठीक नीचे होती है जिसे कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं। कान के ठीक नीचे पाई जाने वाली कर्णमूल ग्रंथि यानी पैरोटिड, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ये लार ग्रंथियों में पहला पैरोटिड, कर्णमूल, ये कान के नीचे पाई जाती है। एक जोड़ी ग्रंथि निचले जबड़े के अंदर पाई जाती है जिसको अधोहनु कहते हैं, और एक जोड़ी ग्रंथि जीभ के नीचे पाई जाती है जिसको अधोजिह्वा कहते हैं। तो इस प्रकार 3 जोड़ी ये लार ग्रंथियां होती हैं।
जिनसे सलाइवा का सिक्रीशन होता है, लार रस का सिक्रीशन होता है। यहाँ पे एक यूपी बोर्ड में बढ़िया क्वेश्चन आता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। आप याद रखिएगा, लार में टायलिन नामक एंजाइम होता है और ये टायलिन में एमाइलेज पाया जाता है और ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, भोजन में मंड के पाचन में मदद करता है ये टायलिन। एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है, हालांकि ये आपके स्तर का नहीं है, ये थोड़े से बड़े स्तर पे आता है कि मनुष्य की लार ग्रंथियां 24 घंटे में कितने लीटर लार का सिक्रीशन करती हैं। तो आप याद रखिएगा 24 घंटे में मनुष्य 1 लीटर लार का सिक्रीशन कर पाता है। तो ये हो गया लार ग्रंथियों के बारे में। दूसरे नंबर पे है जीव। तो मनुष्य के मुख गुहा के अंदर एक छोटी मोटी मांसल संरचना होती है जिसको जीव कहते हैं। यह जो मनुष्य का जीव है, ये मनुष्य का जीव यह नीचे की ओर अपने आधारीय भाग से यह जुड़ा हुआ होता है, केवल इसका अगला भाग ही स्वतंत्र होता है। फ्रेनुलम लिगामेंट कहते हैं इसको, या सबलिंगुअल लिगामेंट। ये जीव का निचला भाग जुड़ा हुआ होता है। तो मानव की अगर हम बात करें तो मानव के जीव का 3 भाग, अगर मानव के जीव को 4 भागों में डिवाइड कर लें तो मानव के जीव का 3 हिस्सा नीचे जुड़ा हुआ होता है और केवल 1 हिस्सा स्वतंत्र होता है। जबकि अन्य चौपाई जंतुओं की हम बात करें तो उनका 3 हिस्सा स्वतंत्र होता है, केवल 1 हिस्सा आधार से जुड़ा हुआ होता है। यही कारण है कि अन्य जीव अपने जीव का ज्यादा से ज्यादा भाग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया जीव के बारे में। जीव पे कुछ संवेदी अंकुर पाए जाते हैं। तो मानव के जीव में 4 प्रकार के संवेदी अंकुर होते हैं। पहला सूत्राकार, सूत्राकार धागे जैसे जीभ पे फैले हुए संवेदी अंकुर में पहला संवेदी अंकुर सूत्राकार, दूसरा होता है पत्राकार और तीसरा होता है छत्राकार और चौथा होता है उल्टे वी के आकार का। तो ये सूत्राकार धागे के जैसा होता है, पत्राकार पत्ती के जैसा होता है, छत्राकार छाते के जैसा होता है और उल्टे वी के आकार, ये उल्टे वी के आकार में होता है। अब इनका काम क्या है कि ये स्वाद ग्रहण कराने का काम करते हैं। इनमें स्वाद ग्रहण करने वाली संवेदी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा मनुष्य स्वाद का ग्रहण करता है, स्वाद का ज्ञान करता है। जीभ का अगला छोर मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है, जीभ का पिछला छोर तीखे यानी कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है और जीभ के पार्श्व भाग जो है तो ऊपरी पार्श्व खट्टा और निचला पार्श्व नमकीन स्वाद का ज्ञान कराता है। ये हमारा दूसरा संरचना हो गया जीभ के बारे में। अभी हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें, दांत। तो मानव में 32 दांत पाए जाते हैं। मानव में 32 दांत पाए जाते हैं और मानव के दांत को बताएं, मानव का दांत जो होता है वो द्विबार दंती होता है, यानी मनुष्य के जीवन काल में मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं। पहला निकलता है जिसको दूध का दांत कहते हैं, मिल्की टीथ कहते हैं, और दूसरा दांत जो होता है वो परमानेंट टीथ होता है, अस्थाई दांत होता है। तो ये द्विबार दंती कहलाता है और मनुष्य के जो दांत होते हैं वो गर्त से निकले हुए होते हैं, इसलिए मनुष्य के दांतों को हम गर्त दंती कहते हैं, थिकोडोंट कहते हैं। तो द्विबार दंती और गर्त दंती ये मनुष्य के दांत का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। तो आपको बताएं कि 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक दूध वाला दांत और एक अस्थाई दांत। इसको एक फार्मूले के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, इसको एक फार्मूले के द्वारा पढ़ते हैं। फार्मूला कैसे बनाएंगे? ये जो दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसाइजर यानी कृंतक, कुतुरने वाला दांत, ये सामने की ओर होता है। दूसरा होता है कैनाइन,
कॉर्नर पे नुकीले और लंबे लंबे दांत, ये मांसाहारी दांत कहलाते हैं, ये चीड़ फाड़ करने के लिए होते हैं। और उसके बाद में प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक और मोलर यानी चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो हम इनको फार्मूले पे कैसे ले आते हैं? इंसाइजर को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, कैनाइन को सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रीमोलर को पीएम से प्रदर्शित करते हैं और मोलर को एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य के मुंह में। इन्हीं दांतों के आधार पे, इन्हीं संकेतों के आधार पे दांतों का फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूले में क्या करते हैं हम? आधे जबड़े के दांत का फार्मूला बनाते हैं, आधे जबड़े के दांत का फार्मूला बनाते हैं और आधे जबड़े में ऊपर के दांतों को ऊपर और नीचे के दांतों को नीचे लिख देते हैं और फाइनली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आधे जबड़े का 2 गुना यानी पूरे जबड़े का दांत। तो मनुष्य में हम 2 प्रकार के दांत की चर्चा किए, तो 2 प्रकार के दांतों का फार्मूला भी होगा। ये देखिए बच्चों में दांत का फार्मूला क्या होगा? बच्चों में क्या होता है? आई इंसाइजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 0/0 एंड मोलर 2/2। ये फाइनली लास्ट में हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको फाइनली मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारे दांत का फार्मूला हो गया। अब करना क्या है इसमें कि इन दांतों को जोड़ लिए। ये ऊपर के दांत इंसाइजर में आधे जबड़े में 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, कैनाइन आधे जबड़े की बात कर रहे हैं, 1 दांत ऊपर 1 दांत नीचे। प्रीमोलर में कोई दांत नहीं होता बच्चों में, मोलर में 2 दांत ऊपर होते हैं 2 दांत नीचे होते हैं और ये लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इनको। तो जोड़ लेते हैं इनको, पूरे जबड़े का दांत अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं, 2 1 3 और 2 5, 2 ना 10, 2 1 3 और 2 5 गुणे 2 बराबर 10 और 10 ऊपर 10 नीचे, ये बराबर हो जाता है 20 दांत। तो बच्चों में कुल 20 दांत होते हैं, ये बच्चों के दांतों का सूत्र होता है। अभी इसके विपरीत हम बड़े लोगों के दांत के सूत्र की हम बात करें तो बड़े लोगों में हम देखें इंसिजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 और मोलर 3/3। ये लास्ट में 2 से गुणा कर दिए। अब ये देखें ऊपर के जबड़े में कितने दांत? 2 1 3 2 5 3 8 2 ना 16, 2 1 3 2 5 3 8 गुणे 2 बराबर 16। तो 16 ऊपर और 16 नीचे, ये दांतों की संख्या हो गई 32। तो बच्चों में 20 दांत होते हैं और बड़े लोगों में 32 दांत होते हैं। ये दांत का सूत्र होता है। तो ये 3 संरचनाओं की चर्चा हम किए। मुख और मुख गुहा के अंतर्गत लार ग्रंथियां, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। पैरोटिड यानी कर्णमूल जो कान के नीचे होती है, अधोजिह्वा जो जीभ के नीचे होती है और अधोहनु जो निचले जबड़े के नीचे होती है। अभी इसके अलावा अगर खरगोश की चर्चा करेंगे तो खरगोश में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां होंगी। 3 तो ये पहले से ही पैरोटिड है यानी कर्णमूल, अधोजिह्वा, अधोहनु, ये 3 जोड़ी पहले से होंगी और 1 जोड़ी जो अतिरिक्त बढ़ जाती है वो इंफ्रा ऑर्बिटल। और अभी कार्निवोरस में जैसे कुत्ते के लार ग्रंथियों की हम चर्चा करें तो कुत्ते की लार ग्रंथियों में 5 जोड़ी लार ग्रंथियां होंगी। तो 5वीं जोड़ी लार ग्रंथि कौन सी हो जाती है कि 3 ये कॉमन, कर्णमूल, अधोजिह्वा, अधोअनु, ये 3 तो पहले से ही हैं। खरगोश में 1 बढ़ा था इंफ्रा ऑर्बिटल और 1 कुत्ते में बढ़ जाएगा मोलर। तो ये 5 जोड़ी लार ग्रंथियां कार्निवोरस में होती हैं। फिर जीभ की हम चर्चा कर ली है आपको। फिर दांत के बारे में बता दिए, 4 प्रकार के दांत, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आधे जबड़े का फार्मूला बनाते हैं, आधे जबड़े के फार्मूले में 2 से गुणा कर देते हैं, ये पूरा दांत निकल जाता है। चाय पी लो, ढेर बोल दिया।
तो ये दांत का फार्मूला हो गया। इसके बाद एक छोटी सी चर्चा हम अपने फेरिंग्स पे कर लेते हैं, ग्रसनी पे। मुख गुहा अपने पीछे एक छोटी सी सकरी नली में जाके खुलती है, जिसको फेरिंक्स कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी जो है एक छोटी सी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली के समान बटी हुई संरचना होती है। इस ग्रसनी में बीच में एक दीवार बनता है, जिसके कारण यह ग्रसनी दो भागों में बट जाती है। एक हमारा आगे फूड फेरिंक्स यानी खाद्य ग्रसनी, और पीछे नासा ग्रसनी यानी नजल फेरिंक्स। इन दोनों के बीच में एक ढक्कनुमा संरचना होती है, जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, घाटी ढापन बोलते हैं। करता क्या है ये खाद्य ग्रसनी और नासा ग्रसनी दोनों को रेगुलेट करने का काम करता है, दोनों को नियंत्रित करने का काम करता है। यानी जब हम भोजन निगलेंगे तो ये नासा ग्रसनी को बंद कर देगा, सांस नहीं ले पाएंगे उस दौरान हम, और जब हम सांस लेंगे तो ये खाद्य ग्रसनी को बंद करेगा, यानी हवा खाद्य ग्रसनी में न जा पाए। एक छोटा चीज यहां पे हम आपको बताएं, ये जो एपिग्लॉटिस है, घाटी ढापन है, इसका नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। और ये हाइपोथैलेमस हमारे सभी इमोशनल वर्क यानी सभी भावनात्मक कार्यों का नियंत्रण करता है। तो खाने के दौरान या आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, लेकिन उस बैठने के दौरान अगर आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट है, आपका हाइपोथैलेमस कुछ काम कर रहा है, तो ये एपिग्लॉटिस का नियंत्रण थोड़े से सेकंड के लिए छूट जाता है। और ऐसी स्थिति में जब आपका एपिग्लॉटिस का नियंत्रण टूटता है, तो उसी दौरान आप कुछ निगलते हैं, लेकिन ये एपिग्लॉटिस इस नासा ग्रसनी को बंद करना है या खाद्य ग्रसनी को बंद करना है, इस कंफ्यूजन में रह जाता है, और वो भोजन का कण या पानी का कण आपका नासा ग्रसनी में जाने लगता है। और जैसे ही भोजन या पानी के कण नासा ग्रसनी में जाते हैं, तो यहां जो संवेदी हैं, ये तुरंत ब्रेन को सूचना पहुंचाते हैं कि आपके फेफड़े में कोई बाह्य पदार्थ प्रवेश कर रहा है, और उस क्षण ब्रेन लंग्स को सूचना देता है और फेफड़ा जोर से फूलना और पिचकना शुरू करता है, और आप तब तक खांसते रहते हैं जब तक कि छोटा से छोटा कण भी श्वास नली से बाहर न निकल जाए। इसे कहते हैं सरक जाना। होता क्यों है? बच्चे कहते हैं मौसी याद करती है। नहीं, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, मौसी के याद करने से नहीं सरकता है। कि बच्चों, अगला वीडियो हम फिर बाद में देंगे आपको।